हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट सेमेस्टर 7 का लेके आए हैं, जिसमें कि हम यूनिट 5 कवर करेंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है कि ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन उसका, इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स की बात करेंगे, इसमें मेथड्स की बात करेंगे जो कि ओवरकम किए जाते हैं प्रीलिमिनरी मेथड से। फिर उसमें ऑकुलर फॉर्मुलेशन की बात करेंगे और ऑकर सर्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में यूनिट 5 के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 7 मार्क्स और 10 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स, कि मतलब इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स की इसमें डिफिनेशन आपको लिखनी है। और फिर उसमें राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑकर सेट की इसमें नोट लिखनी है। तो ये आपका करीब 7 मार्क्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेम द इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स टू ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी, मतलब इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स की यहाँ पे नाम लिखने हैं जो कि ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पूछे गए हैं। तो इसमें आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस मेथड्स टू ओवरकम, मतलब ओवर ब्रीफ मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ओवरकम ऑकुलर बैरियर्स फॉर इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी, मतलब जो कि ड्रग डिलीवरी में इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंट्रायूट्रिन डिवाइस, इंट्रायूट्रिन के डेवलपमेंट लिखना और उसका एप्लीकेशन लिखना कि क्या कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो चीज़ में लिखना। ये भी आपका 10 मार्क्स में पूछा गया, 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट ऑफ आईडीज का डेवलपमेंट उसे पूछा, फिर उसका व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उसे पूछा है। तो ये भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द यूज़ ऑफ आईडीज, मतलब उसके लिमिटेशन बताती हैं और यूज़ बताना है आईडीज का। चलिए अब यहाँ पे हम पूरा चैप्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये होता है कि ये हमारे आँख से रिलेटेड होता है। इसमें हम आँख पे जो भी ड्रग इंसर्ट करते हैं, तो हमारे जो आँख पे जो इसका रिएक्शन होता है, वहाँ उसकी स्टडी को हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर स्टेराइल डोजेस फॉर्म, ये एक स्टेराइल डोजेस फॉर्म होता है। एसेंशियली फ्री फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ये फॉरेन पार्टिकल से फ्री होता है। सुटेबली कंपाउंडेड एंड पैक्ड फॉर द इंस्टलाइजेशन इनटू द आई, मतलब किसके लिए, मतलब इसकी कंपाउंडिंग होती है आइस के लिए होती है। इसको पैकिंग अच्छे से की जाती है कि हमारे आई पे कोई भी इसका डिसएडवांटेज ना हो या कोई भी इफेक्ट ना शो हो। दिस प्रिपरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में इसका प्रिपरेशन होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ऑयली सॉल्यूशन में, या सस्पेंशन में, या ऑइंटमेंट्स में, या जेल में, या सर्टेन सॉलिड डोजेस फॉर्म में इसका फॉर्मेशन करते हैं। ओडिडियस इज द नोवेल अप्रोच, ये एक नोवेल अप्रोच है, मतलब कि मतलब न्यू जनरेशन फॉर्मेशन है, जिसमें कि हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं कल्टी सैक कैविटी ऑफ आई के नाम से जानते हैं, जिसको ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। कल्टी सैक कैविटी क्या होता है कि जो स्पेस होता है बिटवीन आई लिड और आई बॉल, मतलब आँख की जो पल्क होती है और आई बॉल के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, उसको कल्टी सैक कैविटी बोलते हैं। इसके एडवांटेज की बात कर लें तो हमारा इसका पहला एडवांटेज क्या है कि इंक्रीज एक्यूरेट डोजिंग, मतलब इसकी एक्यूरेट डोजिंग होती है। इट प्रोवाइड सस्टेन एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये मतलब कि सस्टेन मतलब तुरंत आराम, निरंतर आराम देगा, और क्या है, कंट्रोल किया रहेगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम को प्रोवाइड कराएगा। अब नेक्स्ट इसमें एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इट इंक्रीजेज द ऑकुलर बायोएबिलिटी, ऑकुलर बायोएबिलिटी होती है इसकी ड्रग की, जो कि इंक्रीज करेगा कॉर्नियल कॉन्टैक्ट टाइम, मतलब देखने की क्षमता को बढ़ाएगा। इट प्रोवाइड कंफर्ट, ये कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा। बेटर पेशेंट कंप्लेंस प्रोवाइड कराएगा और इम्प्रूव करेगा थेरेपेटिक परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, इट प्रोवाइड बेटर हाउसिंग ऑफ डिलीवरी सिस्टम, मतलब बेटर हाउसिंग डिलीवरी सिस्टम इसमें प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे। डिसएडवांटेज हमारा पहला क्या है कि डोजेज फॉर्म कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय इसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या, इट इंटरफेयर विथ विजन, मतलब देखने में इसमें इंटरफेयर भी करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट इन द प्लेसमेंट एंड रिमूवल, ये मतलब इसको प्लेसमेंट और रिमूवल करने में इसको डिफ़िकल्टीज होती है। देयर इज़ ओकेशनल लॉस ड्यूरिंग स्लीप और वाइल रबिंग, मतलब हम आँखों को रगड़ते हैं तो सोते समय भी इसमें कई सारी डिसीजेस हो सकती हैं, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज। इसकी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी को हम डिस्कस करने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो इसका अपर पार्ट है क्या, स्केलेरा है, फिर उसके अंदर पार्ट कौन सा है, स्कोराइड है, फिर उसके बाद है रेटिना है, फिर उसके बाद
मैकुला है, फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व है, ये वाला पार्ट क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ये वाइट्रस बॉडी होती है पूरा। इसके बाद ये क्या एंटीरियर चैम्बर है, जिस किससे फील्ड है, एक्वस ह्यूमर से फील्ड है। ये पार्ट क्या है, इसका कॉर्निया होता है। ये लेंस के जो पार्ट है, लेंस के आगे वाला पार्ट क्या है, पिपुल होता है। पिपुल के आगे वाला पार्ट यहाँ पे इरीज यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये पार्ट क्या है, लेंस है इसका। ये हमारा कैपिलरी बॉडी होती है, जो कि मतलब हाँ हमारे मसल्स या कैलरी मसल्स इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ है इसमें। ये इसकी हम एनाटॉमी की बात कर ले तो द आई जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल होता है कि इसमें कई सारे वॉल से मिलकर ये बना होता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। आउटर उसकी क्या होती है, स्क्लेरा होती है, और जो मिडल होते हैं कोराइड लेयर होती है, इनर वाली क्या होती है, रेटिना होती है। द स्क्लेरा इज अ टफ फाइब्रस कोटिंग, मतलब इसकी टफ फाइब्रस कोटिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर को, जिसमें कि हम वाइट पार्ट को छोड़कर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है उसका पहला फ्रंट का पार्ट, जो कि क्या होता है कि उसमें लाइट इंटर करने का काम करता है। द कोराइड लेयर इज सिचुएटेड इनसाइड द स्क्लेरा, मतलब स्क्लेरा की कोराइड क्या है, स्क्लेरा के इनसाइड मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ब्लड वेसल होती हैं जो कि मॉडिफाई करता है आई को कि पिगमेंट एरियाज दे। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस उसमें होते हैं, जो कि बिहाइंड द पीपल के बिहाइंड होता है। इसमें चैम्बर होता है, चैम्बर लेंस का फील्ड होता है किससे, वेट्रस ह्यूमर से या एक्वस ह्यूमर से फील होता है। ये जेलेटिन सब्सटेंस उसमें पाया जाता है जो ऑक्यूपाई करता है 80% आई बॉल पे। नेक्स्ट आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन द कॉर्निया और इरिस के बीच में। एंड द लेंस भी पाया जाता है। एंड इट इज फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर, किससे फिल होता है, एक्वस ह्यूमर से। एट द बैक ऑफ द आई इज लाइट डिटेक्टिंग रेटिना, जो कि मतलब जिसमें लाइट डिटेक्टिंग जो पार्ट होता है उसको रेटिना बोलते हैं। अब आइस के हम देख लेते हैं कि एंटीरियर सेगमेंट में अप्रॉक्स 1/3 ऑफ द आई, मतलब कि उसमें से क्या होता है 1/3 पार्ट हमारा आँख होता है। तो उसी के डिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है, तो एंटीरियर सेगमेंट क्या होता है कि ये इसमें कॉर्निया कंजुगेटेड एक्वस ह्यूमर और इरीज और कैलरी बॉडी और लेंस ये सब पाया जाता है। इसमें क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या है कि कोराइड है, ये रेटिनल पिगमेंट है, फिर उसके बाद ये एपिथेलियम है, और इसके बाद क्या है, न्यूरल रेटिना है, फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व है, फिर उसके बाद वेट्रस ह्यूमर। ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, मतलब 1/3 पार्ट के बाद जो बची हुई पोस्टीरियर पार्ट में। अब फिर उसमें डिसीज़ कौन सी फॉर्म होती है, ग्लूकोमा होती है, एलर्जिक कंजक्टिविटिस होता है, एंटीरियर यूट्रीन और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारी डिसीजेस फॉर्म होती हैं। एज रिलेटेड मैकुलर डिसीज डिसइंटीग्रेशन उसको बोलते हैं, एएमडी बोलते हैं। और डायबिटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें रेटिनोपैथी भी बोलते हैं। उसका मैकेनिज्म की बात कर लें तो ड्रग अब्जॉर्प्शन इसमें कैसे होता है, इसमें पहला होता है कॉर्नियल रूट होता है, दूसरा नॉन कॉर्नियल रूट होता है। दो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो प्रकार में काम करते हैं। लाइपोफिलिक ड्रग जो कि फॉलो करेगी ट्रांससेलुलर पाथवे पर फॉलो करेगी, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी वो पैरासेलुलर पाथवे फॉलो करेगी। नॉन कॉर्नियल रूट में क्या है हमारा कि सिग्निफिकेंट होता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक ड्रग यूज़ करते हैं। अब इसमें बैरियर की बात कर ले तो हमारे बैरियर्स हमारे 3 प्रकार के हैं, प्रीकॉर्नियल, डायनेमिक और स्टैटिक्स। प्रीकॉर्नियल में बात कर लेते हैं तो प्रीकॉर्नियल में हमारा ड्रेनेज ऑफ ड्रग सॉल्यूशन होता है, लैक्रिमेशन होता है, टीयर डाइल्यूशन होता है। डायनेमिक में क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लो होता है, ब्लड फ्लो इन द कंजुगेटा एंड कोराइड में इसका दूसरा पार्ट है। इसमें स्टैटिक में क्या होता है, कॉर्नियल एपिथेलियम होता है, स्केलरिया कंजुगेटा होता है, कोराइड एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये सारा चीज़ इसमें होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसमें बैरियर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। बैरियर्स टू द ऑक्युलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी इसमें ड्रग की होती है जो कि टारगेट ऑक्युलर टिश्यू पे होती है और मेंटेन करने का काम करती है, जो थेरेपेटिक ड्रग कंसंट्रेशन को, जो कि बहुत हार्ड होता है, मतलब डिफिकल्टी होती है कि प्रेजेंस उसका शो करना किसमें, प्रीकॉर्नियल और डायनेमिक और स्टैटिक बैरियर में। अब इसमें ड्रग लॉस की बात कर ले। ड्रग लॉस फ्रॉम द ऑक्युलर सरफेस ऑक्युलर सरफेस में कहाँ पे करता है, तो आफ्टर इंस्टेलाइजेशन द फ्लो ऑफ द लैक्रिमल फ्लूइड, जिसको रिमूव करते हैं, इंस्टेलाइट करेंगे, उसको फॉर्म करेगा कंपाउंड्स फ्रॉम द, कहाँ पे पाया जाता है, आइस के सरफेस पे। लैक्रिमल फ्लूइड क्या होता है कि आई बैरियर की तरह काम करता है कि कॉर्नियल एपिथेलियम लिमिट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि मतलब इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन का काम होता है फ्रॉम कहाँ से, लैक्रिमल फ्लूइड से कहाँ तक, इनटू द आई तक, आई तक। द कॉर्नियल एपिथेलियम सिल जो कि टाइट जंक्शन इसका फॉर्म होगा, जो लिमिट पैरासेलुलर ड्रग परमिएशन का काम करता है, जो कि देयरफॉर
दरअसल लिपोफिलिक ड्रग हैव टिपिकली एटलीस्ट एन ऑर्डर मैग्नीट्यूड, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है जो कि हाई परमिलिटी होती है, जिसमें कि हम कॉर्निया को हाइपोफिलिक ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो हमारा नेक्स्ट क्या है, ब्लड ऑक्यूलर बैरियर। ब्लड ऑक्यूलर बैरियर क्या होता है कि जो जो आई हमारा क्या है प्रोटेक्ट होता है किसमें से, सिनोबायोटिक्स से, किसमें ब्लड स्ट्रीम में बाय द ब्लड ऑक्यूलर बैरियर के थ्रू। दिस बैरियर हैव टू पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है कि ब्लड ऑक्यूलर बैरियर और दूसरा है क्या, ब्लड रेटिना बैरियर। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। द एंटीरियर बैरियर प्रिवेंट किससे बचाएगा, किससे, एक्सेस ऑफ प्लाज्मा एल्बुलियम से और एक्वस ह्यूमर से बचाएगा हमको। एंड ऑल्सो लिमिट्स द एक्सेस ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग किसमें से, फ्रॉम किसमें से, प्लाज्मा और एक्वस ह्यूमर से के बीच में पाया जाता है। तो पोस्टीरियर बिटवीन, पोस्टीरियर किसमें किसके बीच में पाया जाएगा, ब्लड स्ट्रीम और आई के बीच में फॉर्म होने वाला रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होता है जिसको आरपीई बोलते हैं, जो कि टाइट वॉल के ऑफ रेटिनल कैपिलरीज में फॉर्म होगा। नेक्स्ट इसमें एनाटॉमिकल बैरियर्स की बात कर ले तो इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया, कॉर्निया, स्क्लेरा एंड कॉन्जुगेटा में डिवाइड किया और ब्लड ऑक्यूलर बैरियर्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें कॉर्निया को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसका एनाटॉमिकल बैरियर। जो कॉर्निया इज मेनली कंपोस्ट ऑफ 5 सेक्शन, क्या है, किससे, 5 सेक्शन से मिलकर बना होता है कॉर्निया। पहला एपिथेलियम, दूसरा क्या है, बुमेन मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा और डिस्कमेंट मेम्ब्रेन एंड इंडोथेलियम। ये 5 पार्ट से मिलकर, 5 सेक्शन से मिलकर कॉर्निया बना होता है। एपिथेलियम एक्ट एज प्रिंसिपल बैरियर, ये क्या कैसे काम करता है, प्रिंसिपल बैरियर की तरह काम करता है। स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर, स्ट्रोमा में कई सारे मल्टीपल लेयर होती हैं, हेक्सागोनली अरेंज्ड होती हैं। कोलेजन फाइबर उसमें पाया जाता है एक्वस पोर में और चैनल्स में। इट अलाउज हाइड्रोफिलिक ड्रग, इसमें हाइड्रोफिलिक ड्रग अलाउ करते हैं, मतलब जाने की परमिशन होती है। टू इजिली पास थ्रू, इससे इजिली पास हो जाती है। बट इट एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट बैरियर, सिग्निफिकेंट बैरियर की तरह काम करता है लिपोफिलिक ड्रग। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं स्क्लेरा एंड कंजुगेटा। स्क्लेरा कंजुगेटा ये भी क्या है, आइस का पार्ट है। तो कंजुगेटा क्या होता है, मोर परमिएबल होता है कॉर्निया में, स्पेशली फॉर द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बात कर लेते हैं, हाई वेस्कुलरिटी रेंडर्स होता है इस रूट में, जो कि नॉट सुटेबल होता है फॉर द ड्रग डिलीवरी के लिए, किसमें, ब्लड वेसल को निकालने के लिए लार्ज फ्रैक्शन में ऑफ एब्जॉर्ब डोज, जो कि एब्जॉर्ब हो गई हो डोज। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, छोटे फ्रैक्शन में ही डोज रीच करेगा, किसमें, वेट्रस ह्यूमर में। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं ब्लड ऑक्यूलर बैरियर। ब्लड ऑक्यूलर बैरियर्स में क्या है इसका एनाटॉमिकल, तो दीज बैरियर्स हैव 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में होता है। पहला क्या है, ब्लड एक्वस ह्यूमर बैरियर और दूसरा क्या है, ब्लड रेटिना बैरियर। दो हमारे बैरियर्स हैं यहाँ पे। द एंटीरियर बैरियर्स लिमिट द एक्सेस ऑफ हाइड्रोफिलिक, इसमें हाइड्रोफिलिक ड्रग पाई जाती है जो कि प्लाज्मा और एक्वस ह्यूमर के बीच में पाया जाता है। द पोस्टीरियर बैरियर्स किसके बीच में होता है, ब्लड स्ट्रीम और आई के बीच में होता है। ये क्या कंप्राइज फॉर्म क्या करेगा, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम आरपी फॉर्म करेगा, जो कि टाइट वॉल्स और रेटिनल कैपिलरीज में दिखता है इसका। अब इसके फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर ले तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला क्या है, नेचुरोलैक्रिमल ड्रेनेज ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग, इंक्रीज लैक्रिमिनेशन एंड टीयर टर्नओवर, टीयर डायल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, नॉन प्रोडक्टिव अब्जॉर्प्शन। ये हमारे क्या है, 6 हमारे क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसके मेथड्स की बात कर लेते हैं। मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं, कि हमारे मेथड्स जो कि ओवरकम करेंगे किसको, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। पहला है इसमें क्या है, अल्टरनेटिव ड्रग डिलीवरी रूट, मतलब अल्टरनेटिव ड्रग डिलीवरी रूट की बात करें तो इसमें क्या है, मेथड्स में कौन कौन से हम यूज़ करेंगे। कन्वेंशनल वन अलाउंग फॉर द मोर डायरेक्ट एक्सेस टू इंटेंडेड टारगेट साइट में इसको देंगे, जिसमें क्या है, पहला क्या है, इंट्रावेट्रल इंजेक्शन है पहला। दूसरा क्या है, सब कंजुगेटल इंजेक्शन, रेट्रोटोबुलर एंड पेरिबुलर रूट, इंट्राकेमिकल इंजेक्शन। ये हम इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कि हमारा ये वाले पार्ट में क्या है, इंट्रावेट्रल इंजेक्शन दे रहे हैं, रेट्रो बल्बर इंजेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, और ये सिस्टमिक इंजेक्शन यहाँ पे से देंगे, सम टेनन इंजेक्शन इस पार्ट में देंगे, और ये सब कंजुगेटल इंजेक्शन इस पार्ट में देंगे, और इंट्राकैमेरल इंजेक्शन यहाँ पे देंगे लेंस के जस्ट अपर वाले पार्ट पे। और टॉपिकली हम क्या है, आँख में क्या है फ्रंटली देते हैं, टॉपिकली देते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये क्या था हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी का।
तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइडिंग बेटर परमिएबिलिटी। इसकी क्या है, बेटर परमिएबिलिटी होती है, ट्रेटेबिलिटी होती है, कंट्रोल रिलीज होता है टारगेट साइट पे, अब सॉल्बिलिटी इन्हेंसर का काम करते हैं जो कि सॉल्ट फ्रॉम द ड्रग में काम करेगा। फिर उसके बाद हम विस्कोसिटी इन्हेंसर की बात कर लेते हैं कि इम्प्रूव कर देगा प्रीकॉर्नियल रेसिडेंस को, जो कि हमारे बढ़ाने का काम करते हैं ट्रांसकॉर्नियल पेनिट्रेशन में, जो कि ड्रग एंटीरियर चैम्बर, पीवी या पीपी, मेथाइल सोलुलेस, एचएमसी, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब इसमें बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो फिफ्थ पॉइंट की, पेनिट्रेशन एनहेंसर। पेनिट्रेशन इन्हेंसर क्या है कि इसको इम्प्रूव करेगा ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी वायबिलिटी को, जो कि इंक्रीज करेगा इसकी परमिएबिलिटी को, जो कॉर्निया में अप्रोप्रिएट सब्सटेंस की तरह काम करेगा, जिसको हम जाते पेनिट्रेशन इन्हेंसर की तरह यूज़ करते हैं या एब्जॉर्प्शन परमिएटर की तरह यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेंजाइलकॉन क्लोराइड और या पैराबिन्स या 20, ये हमारे क्या है उसके एग्जाम्पल है। अब मिको एडिशन और ड्रग रिटेंशन क्या है, इसमें इसका एग्जांपल क्या है, पोलोक्सोमर और चिस्टोन है इसका एग्जांपल। ड्रग लोडेड कॉन्टैक्ट लेंस की 7 पॉइंट, ऑकुलर इंसर्ट, ऑकुलर इम्प्लांट्स, ये हमारे क्या मेथड्स हैं, मेथड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल कॉर्निया फॉर ट्रांसप्लांट करते हैं, अभी हमारा मेथड्स है। इन सेटू फॉर्मिंग जेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ड्रॉपेबल जेल एक तरह का लिक्विड है जो कि फॉर्म करे अपॉन इंस्टलाइजेशन, दे अंडरग्रो ए फेस ट्रांजिशन में ये जाएगा कि ऑकुलर कल्डी सैक फॉर्म करेगा, किसमें, विस्को इलास्टिक जेल की तरह फॉर्म करेगा। एंड दिस प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स, एक तरह का रिस्पॉन्स फॉर्म हो किसमें, इन्वायरमेंटल चेंज में। ये भी इट इम्प्रूव्स द पेशेंट एक्सेप्टेंस, मतलब ये पेशेंट को लेने में इजीली इम्प्रूव करेगा। और इट प्रोलॉन्ग्स द रेसिडेंस टाइम, इसका रेसिडेंस टाइम बढ़ेगा। और क्या है, इम्प्रूव करेगा ऑकुलर वायबिलिटी को, किसमें, किसकी, ड्रग की। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो पोलोजैमर्स, मेथाइल सेलुलोज और स्मार्ट हाइड्रोजेल टीएम, ये हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब एंटोफ्रोसिस क्या है, एंटोफ्रोसिस क्या है कि इज एन नॉन एवनेसिव मेथड है, ये एवनेसिव मेथड है जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा क्या, आयोनाइज्ड ड्रग को, किसके थ्रू द मेम्ब्रेन्स विथ लो इलेक्ट्रिकल करंट से। इसका एग्जांपल है कि ऑक्यू4 टीएम। अब इसी में ये हमारे क्या 12 मेथड्स हैं जो कि ओवरकम करेगा किसको, हमारे ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को। अब नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं, ऑकुलर फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है, 4 तरह के फॉर्मुलेशन है। पहला कन्वेंशनल है, दूसरा वेस्कुलर है, तीसरा है क्या पार्टिकुलेट है, चौथा है क्या कंट्रोल रिलीज। ये हमारे 4 तरह के इसके फॉर्मेशन होते हैं। तो कन्वेंशनल में हम देख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सस्पेंशन होगा, इमल्सन होगा, ऑइंटमेंट होंगे और जेल्स होंगे। अब वेस्कुलर में क्या आता है, लाइपोसोम, नायोसोम और डिकोसोम। पार्टिकुलेट में क्या है, माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स। और ये क्या है, कंट्रोल रिलीज में इंसर्ट्स, इम्प्लांट्स, हाइड्रोजेल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, कोलेजन शील्ड और माइक्रोनीडल। और ये क्या है, एंटोफ्रोसिस, ये हमारे इसके फॉर्मेशन है, ऑकुलर फॉर्मेशन। इसमें हम कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात कर ले तो इसमें क्या है, इसके दिस इंक्लूड आई ड्रॉप्स कंटेनिंग सॉल्यूशन, इसमें आई ड्रॉप पाया जाए, उसका सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा, इमल्सन होगा कि एंड आई ऑर्नामेंट्स यहाँ पे इसमें फॉर्म होते हैं। इसके डिसएडवांटेज की पहले बात कर लेते हैं, इसकी पुअर वायबिलिटी होती है, फ्रिक्वेंट डोजिंग होती है, इसका डिसएडवांटेज है इंटरफेरेंस विथ विजन। एडवांटेज की बात कर ले तो ईज ऑफ बल्क स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हाई पेशेंट एक्सेसिबिलिटी, ड्रग प्रोडक्ट इफिकेसी, स्टेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या मतलब, कॉस्ट इसका कम होता है, लेने में आसानी होती है, इसके बल्क में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बल्क में इसका फॉर्मुलेशन होता है। अब इसमें नोवल ऑकुलर ड्रग डिलीवरी बैरियर्स की अच्छे से इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो इसमें क्या है, एक्यूरेट डोजिंग होती है, ये साइड इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं कन्वेंशनल सिस्टम में। इट प्रोवाइड सस्टेन एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब सस्टेन तुरंत, मतलब निरंतर इसको आराम मिलता रहेगा। इट इंक्रीज ऑकुलर वायबिलिटी, इसकी ऑकुलर वायबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज द कॉर्नियल कॉन्टैक्ट, मतलब देखने की क्षमता को हमारे बढ़ाता है। टू प्रोवाइड द टारगेटिंग विद द ऑकुलर ग्लोब, ऑकुलर ड्रिवेड, मतलब टू प्रिवेंट लॉस ऑफ देयर ऑकुलर टिश्यू खराब होने से बचाता है। टू ओवरकम द प्रोटेक्टिव बैरियर्स की तरह काम कर लेगा, जैसे ड्रेनेज या लैक्रिमेशन या कंजुगेटल ऑब्जॉर्प्शन में इसका वर्क होता है। अब इसमें 7 पॉइंट की बात करें, टू प्रोवाइड कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा, बेटर कंप्लायंस देगा। और क्या है कि पेशेंट को लेने में उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा शो करेगा।
अब इसमें वैस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते तो इसमें लाइपोसोम पहला है हमारा। लाइपोसोम के बारे में बात कर लेते हैं तो लाइपोसोम की फॉर्मेशन कैसे होगी कि दीज आर द बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, एम्फिलिक इसकी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है। यूजुअली इसका फॉर्मुलेशन हम क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड के साथ करते हैं, जो कि हमने यूनिट 4 में पढ़ा हुआ था। लाइपोसोम सस्टेन द रिलीज, इसका तुरंत निरंतर इसका रिलीज मतलब हमको आराम मिलता रहता है। थेरेप्यूटिक एजेंट इसमें यूज होते हैं इनटू द वेट्रस और रेटिना कोराइड में, जो कि अवॉइड करेंगे नॉन टारगेट टिश्यू को, जो कि नॉन टारगेट टिश्यू क्या हम आता है, स्कैलरा और लेंस होते हैं। अब नायोसोम और डिकासोम की बात कर ले, ये क्या है, ये भी वेस्कल्स है जो कि फिट बेटर होते हैं इन द कल्टीसैक कैविटी में, जो कि आई में पाया जाता है। आर नॉट ड्रेन्ड, ये आई सिस्टमिक सेलुलेशन में इसका यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, इसका लार्ज साइज होता है। अब कंट्रोल रिलीज सिस्टम की बात कर ले तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे। पहला इम्प्लांट्स है, कॉन्टैक्ट लेंस है, आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट है, माइक्रोनीडल्स है, ओकुलर आइनोट्रोपिस है, कोलेजन शील्ड है, ऑकर सेट है। तो हम पहले इम्प्लांट्स की बात कर लेते हैं कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो क्या है कि इम्प्लांट्स आर द डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है जो कि कंट्रोल करेगा ड्रग रिलीज को बाय द यूटिलाइजेशन वेरियस डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमरिक मेम्ब्रेन्स में। इससे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पीवीए इसका शॉर्ट फॉर्म है, इथाइल विनाइल एसीटेट, ये दूसरा इसका एग्जांपल है, जो कि मोस्टली यूज होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट पॉलीमर के लिए। इसका एडवांटेज की बात कर लेते हैं, लो ब्रस्ट इफेक्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, द इम्प्लांट्स नीड टू द सर्जिकली रिमूव, इसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर सॉल्युबल ड्रग, मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग जो भी होगी उसी को सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। व्हेन सॉक्ड इन ड्रग सॉल्यूशन, मतलब ड्रग सॉल्यूशन में दे प्लेस्ड इन द आई, आई पे रखा जाएगा, जो कि रिलीज करेगा ड्रग को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तीसरा बात कर लें आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट। आर्टिफिशियल इनर्ट टीयर इंसर्ट को बोलते हैं लैक्रिसर्ट भी बोलते हैं, जो कि एक रॉड शेप में पिलेट की तरह होता है, जो कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज की फॉर्म होगा, किसके, विदाउट प्रिजर्वेटिव की तरह, मतलब प्रिजर्वेटिव नहीं यूज होगा इसमें। दिस डिवाइस इज डिजाइंड एज अ सस्टेन रिलीज की तरह इसका फॉर्मेशन हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल टीयर फॉर द ट्रीटमेंट, आर्टिफिशियल टीयर को फॉर्मेशन मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा किसमें, ड्राई आई डिसऑर्डर में। अब माइक्रोनीडल की बात कर लें, इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर ड्रग पोस्टीरियर ऑकुलर टिश्यू में इसका ड्रग को डिलीवर करेंगे। इट में रिड्यूस द रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने का काम करे। कॉम्प्लिकेशन में एसोसिएटेड इंट्रामेट्रल इंजेक्शन की तरह इसको यूज़ करेंगे, सच एज द रेटिनल डिटैचमेंट के लिए, होमेरेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दिस नीडल हेल्प टू डिपॉजिट ड्रग, मतलब कि ड्रग को डिपॉजिट करने के लिए नीडल का यूज़ करते हैं और कैरियर सिस्टम की तरह यूज़ करते हैं, किसमें, स्क्लेरा में, और इनटू द नैरो स्पेस, मतलब नैरो स्पेस जो भी प्रेजेंट होगा उसमें बिटवीन द किसमें, स्क्लेरा और कोराइड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर कोराइडल स्पेस भी बोलते हैं। ऑकुलर आइनोट्रोफोसिस क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। आइनोट्रोफोसिस क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि डायरेक्ट करंट ड्राइव उसमें फ्लो होगा आयंस की तरह, किसमें, सेल्स में और टिश्यू में, जो कि ऑकुलर आइनोट्रोफोसिस क्या है, ऑफर करेगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, किसमें, कि जो फास्ट किसका काम हो, पेनलेस हो और सेफ हो, जिसका रिजल्ट हमको मिलता है। और ये क्या है, डिलीवरी ऑफ द हाई कंसर्ट, इसकी हाई कंसंट्रेशन में ड्रग डिलीवरी हो कहाँ पे, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अब कोलेजन शील्ड की बात करें तो द शील्ड आर हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड होता है कि मतलब प्लेस करेंगे इसको आई पे रखेंगे, और जिसका हम स्टोर्ड करेंगे डिहाइड्रेटेड स्टेट में, और जिसके टिपिकली ड्रग हम लोडेड करेंगे, जो कि ड्रग सॉल्यूशन में इसका यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि हम इसको एप्लीकेबल करते हैं या यूज़ करते हैं। ऑकर सेट की बात कर ले तो ये क्या है, इट इज़ अ फ्लैट, ये फ्लैट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एपिथेलियल डिवाइस होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है इंफीरियर कल्टीसैक कैविटी के लिए, जो कि स्क्लेरा और आईलिड के बीच में प्रेजेंट होता है, जो रिलीज करेगा सस्टेन मैनर में, कि निरंतर इसको रिलीज करता रहेगा। अब पार्टिकुलेट सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मुलेशन में हम नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल्स की बात किए थे। अब इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिकुलर पॉलीमरिक ड्रग डिलीवरी, मतलब पॉलीमरिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि फॉर्मेशन होगा, जिसको माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसकी अपर साइज लिमिट माइक्रो पार्टिकल्स की ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है, 5 to 10 मिलीमीटर होती है। अब दिस साइज, इसके अब जो भी होगा स्क्रैचिंग फीलिंग होगी आई में, जिसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या आफ्टर शो करेगा कि ऑकुलर एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग डिपेंड, जो इसका ड्रग डिपेंड होगा किसमें, बाइंडिंग में फिजिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा ड्रग की, एज वेल एज द नैनो और द माइक्रो पार्टिकल पॉलीमर में इसका प्रॉपर्टीज की शो करेगा।
particulate such as nanoparticles and nano capsules, macro emulsion, nano सस्पेंशन इम्प्रूव देयर, ये अपनी बायोबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा और अप्लाइड करेगा अपनी इफेक्टिवनेस को। आज के वीडियो में हमने ये फर्स्ट टॉपिक कवर किया यूनिट 5 का ऑकलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इंट्रायूट्रिन डिवाइस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और हम आपको पूरा यूनिट पूरे सेमेस्टर का हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये इसकी नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चैनल्स को हमारे टेलीग्राम से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।